यूट्यूब चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, आज हम 19वें चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, ये पीछे का जो चैप्टर कराया था मैंने, ये जो दुगनाकरण वाला है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा 19 का चैप्टर ना होके 18 का चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो 17 का चैप्टर था ना पीछे वाला, उसके 2 पार्ट दे रखे थे। तो बाय मिस्टेक एक पार्ट मैंने 17 का करा के जो दूसरे वाला पार्ट था उसको 18 का चैप्टर करा दिया। ठीक है, तो वो 17 के ही दोनों पार्ट हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह में और जो चैप्टर का नेम है वहाँ पे मैंने वो चेंजमेंट कर दी है अभी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये दुगनाकरण वाला जो है ना, ये 18 का चैप्टर था। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला था, ठीक है, ये 18 का चैप्टर था हमारा। 19 का चैप्टर हम आज करेंगे। 21 चैप्टर हैं टोटल हमारे। ठीक है, 19, 20 और 21। इस 19 वाले चैप्टर के बाद में 2 ही चैप्टर बचेंगे। उसके बाद में हम ग्रामलोक्स को करेंगे। ठीक है, जो नवीन आशुलिपि के जितने भी ग्रामलोक्स है ना, उनको छोटे छोटे पार्ट में मैं आप लोगों को अलग से करा दूंगी। बुक में अगर किसी को कुछ ना भी समझ में आया हो तो वहाँ से वो ग्रामलोक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वहाँ से कर लेना आप लोग उसको। ठीक है, तो चलिए देखिए, रेखाक्षर स और स, ये दव्य वाला स है। ठीक है, जिसको हम 21 वाला भी बोलते हैं, ये वाला और ये वाला, ये 2 स हैं। ठीक है, इसमें देखिए, रेखाक्षर ल और है के समान रेखाक्षर स को अन्य रेखाक्षरों के साथ सुगमता से मिलाकर लिखने के लिए 2 प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे वो देखिए, ये दोनों से मैंने आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, कि दोनों की जो शेप है वो एज इट इज बनेगी, एक जैसी। ठीक है, दोनों की शेप में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एक तो हमने बना दी डाउनवर्ड, जो हम अभी तक हर जगह पे यूज करते आए हैं। ठीक है, एक जो है ना ऐसे अपवर्ड बनेगी ऊपर की तरफ, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब तक हम ये वाली करते आए हैं जहाँ पर भी हमने करी है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, लेकिन अब ये वाली भी यूज होगी। ठीक है, ये वाली कब होगी वो आप लोग देखिए। अभी देखो 2 तरीके से दिखा रखी है इसमें भी। जब शब्द की रेखाकृति केवल एक ही रेखाक्षर स से बने, यानी कि ऐसा वर्ड आए जिसमें सिर्फ व्यंजन के रूप में इन दोनों स में से कोई एक स बने। ठीक है, उसके बाद में दूसरा कोई व्यंजन ना बने। ठीक है, प्रारंभ तथा अंत में कोई लटकन, लटकन का क्या मतलब है, हुक। ठीक है, जिसको हम न वगैरह का हुक बोलते हैं या रे वगैरह का आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तथा वर्त, यानी कि जो हमारा सर्कल होता है, रेखाक्षर स सर्वदा नीचे की ओर ही लिखा जाता है। देखो सीस। ठीक है, तो अभी देखो सीस में क्या ले रखा है इन्होंने, ये वाला सीस ले रखा है भाई। ठीक है, तो एक से दूसरा से, 2 से एक साथ आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को कंप्लीट बनाते हैं, दूसरे को सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट कौन सा बनेगा, ये वाला, क्योंकि इसके साथ में वोवल आया है। ठीक है, अगर इसके साथ में वोवल आता तो ये वाला बनाते हम, जैसे हमने बना दिया। ठीक है, जैसे ये हो गया 2, ये वाले हो गए। ठीक है, तो अब इसमें देखो दोनों से ये हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी देखो जैसे ये लाइन लगी हमारी सीस, तो एक को कंप्लीट बना के दूसरे को सर्कल, ये ई की वोवल। इसमें क्या है, एक को सर्कल दूसरे को कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में जो वोवल आई ना वो यहाँ लग जाएगी। यानी जब 2 से एक साथ आए तो दोनों में से कंप्लीट से वही वाला बनेगा जिसके साथ में कोई वोवल यानी कि स्वर होगा। ठीक है, जो सिंपल होगा वो सर्कल बनेगा, जैसे यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे सुसेन, सुसेन में क्या दे रखा है इन्होंने, अब देखो यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, 2 से हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि वहाँ पे तो अभी आपने ये बताया है कि जिसके साथ में स्वर है वो कंप्लीट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में स्वर है। ठीक है, क्या है, दोनों में स्वर है, तो अब यहाँ पे ये क्लियर कैसे होगा कि दोनों से में से कौन सा बनेगा, क्योंकि देखो इसके बाद में न, ठीक है, लटकन यानी कि हुक जो है हमारी वो आ गई।
ठीक है। तो हुक्मे देखिए क्या आएगा अभी, इसके लिए हम न का आंकड़ा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, अपने से पहले वाले पे, यानी कि इससे पहले वाला क्या है, ये वाला स है। ठीक है, तो ये वाला स है तो ये कंप्लीट बनेगा क्योंकि इसके साथ में आंकड़ा लगना है। तो सर्कल कौन सा बनेगा, इससे पहले वाला। ठीक है, जैसे इन्होंने बना रखा है कि पहले वाले को सर्कल बनाया, ठीक है, और इसके बाद दूसरे वाले को कंप्लीट बना के ये बना दिया सुसेन। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा सुसेन। ठीक है, समझ में आई ये चीज आप लोगों को। तो ये इस तरीके से जाएगा। इसके बाद देखो जैसे उषा, उ और शा, उषा। ठीक है, श्री, ये इस तरीके से चीजें चल रही हैं। इसके बाद में देखिए जब शब्द की रेखाकृति एक से अधिक रेखाक्षरों से बनती हो, ठीक है, यानी कि जब शब्द की रेखाकृति जो है वो एक से अधिक रेखाक्षरों से बनती हो, तो देखिए प्रारंभिक का क्या मतलब है, स्टार्टिंग। जब रेखाक्षर से टै वर्ग, टै ठै डैड है, ठीक है, पूरे जो इसमें 4 अक्षर होते हैं वही फै ल ऊपर की ओर, ठीक है, यानी कि जो ल है ना वो ऊपर की ओर जाने वाला, य व मर, ठीक है, तथा दोहरे रेखाक्षर यानी कि जो डबल बनते हैं, कैसे, जैसे रै का आंकड़ा लग के, जैसे कै के साथ में रै का आंकड़ा हो गया, ठीक है, ल का आंकड़ा हो गया, ये वाले, जैसे ये टै के साथ में ये हो गया। ठीक है, से पूर्व ध्वनित हो तो रेखाक्षर से ऊपर की ओर लिखा जाता है। कैसे, देखिए जैसे साटी, ठीक है, ये क्या दे रखा है, साटी, तो इसमें क्या कर रखा है, से ऊपर की तरफ लेके टी, साटी, इस तरीके से ले रखा है। ठीक है, जैसे हमने बना दिया सठम, तो स ठ और म, सठम। ठीक है, ये जो दे रखे ना भाई ये चीजें, ये आप लोगों को याद नहीं रहेंगी तो इनको छोड़ देना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इसको याद रखें, इसको छोड़ देना एक बार के लिए। हमने क्या करना है, हल्का सा माइंड में ये चीज रखनी है। ठीक है, शेप पे थोड़ा फोकस कर लेना। अभी देखो जैसे सटम है, ठीक है, इसको हम क्या बनाए, सै लेके आए, ठै बनाए, मैं बनाई, ये कोई शेप बनी, मुझे तो नहीं लगता कि ये वाली शेप कोई ढंग की बनी होगी। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लो ये वाली सही है या ये वाली सही है। ये वाली जो है ना, ये वाली ज़्यादा बेटर लग रही है, इसकी बजाय ये लाइन में स्पेस भी ज़्यादा लेगी, इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये वाली जो है ना ये आसानी से बनेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी और पढ़ते हुए समझ में भी आसानी से आएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे आसानी से जोन से वाला से ऐड होगा हम उसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अभी जैसे देखो हमने शर्म ये लिखना है, ठीक है, मान लो हमने ये लिखना है, तो अभी देखो हम इसमें स र मैं लिख सकते हैं, या फिर स र और मैं, ये वाला तो हम फिर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर रे डाउनवर्ड ले रहे हैं ना तो ये दोनों जा सकते हैं, लेकिन रे अपवर्ड जाएगा तो उसके साथ में हम ये ऊपर वाला से नहीं लेके जा सकते। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं से क्या मतलब है कि मैं से पहले रे तो डाउनवर्ड आता है, तो इनमें से बनेगा। ठीक है, दोनों में से, यानी कि अपवर्ड वाले के साथ में हम इसको नहीं लेके जा सकते। जैसे हमने लिख दिया सलजम, ठीक है, तो अभी देखो स ल ज मैं, ये कोई शेप बनी नहीं, श ल ज और मैं। ठीक है, ये वाली ज़्यादा बेटर लगी उसकी बजाय। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि हमें शेप पे थोड़ा सा फोकस करना है कि जहाँ पे जो आसानी से जुड़ेगा ना वहाँ पे उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाले रूल के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम लोगों को याद नहीं रहेगा भाई। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो आसानी से बने उसको बना लो। ठीक है, जैसे सफ़ी, स के साथ में फी, स फी। ठीक है, लेकिन इसकी बजाय देखो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इधर वाला। ठीक है, तो ये ऐसे दे रखी हैं। ये चीज़ याद रख लेना कि फ जहाँ पे आए, ठीक है, कि फ से पहले जो स है ना उसको हम अपवर्ड लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और जैसे ये वाले हैं
इनके साथ में देखो, जैसे अगर हमें स ऐसे नीचे लेके आना हो, ठीक है, और फिर कै के साथ में रह लगाना हो, तो देखो कितना अजीब लग रहा है। लेकिन ऐसे ले जाके ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं, ऐसे ले जाके ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नीचे लेके आने में इनमें दिक्कत बनेगी, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो आसानी से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें दे रखी हैं कि इनको हम आसानी से लेके जा सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। जैसे देखो सव लिखना है, सव, तो स और व, कोई शेप आई, स, ये देखो स और व, ये वाली जो है ना उसके बजाय सही लग रही है, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जो जहाँ पे आसानी से जचे वो वाला बनाना है। पहले हम एक करते आ रहे थे, ये वाला ये वाला, इसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी कि ये भी बन सकता है, लेकिन अभी ये भी बनेगा, ठीक है। पहले क्या था कि सिर्फ हम इसको ही बना सकते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये वाला भी बन सकता है, तो शेप कैसे भी जाती वही बनाना पड़ता। लेकिन अब हमारे पास दूसरा भी है, ठीक है। तो अब दोनों में से जो सही होगा वो वाला बनाना है, ध्यान रखना। परंतु में क्या दे रखा है, यदि रेखाक्षर ल आधा होगा तो रेखाक्षर से नीचे की ओर लिखा जाएगा, जैसे साल्ट, ठीक है। यानी कि ल आधा बन रहा है तो से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। भाई अगर ये पूरा बनता ना तो भी हम क्या नीचे से ऊपर लेके जा सकते थे इसको, नहीं, फिर भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मेन चीज इस चैप्टर में क्या है कहने की, जो है कि दो तरीके से सह दे रखा है, जहां पे जो आसानी से लगे वो वाला यूज करना है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद उपरोक्त रेखाक्षरों के अतिरिक्त से सभी रेखाक्षरों से पूर्व रेखाक्षर से नीचे की ओर ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हम अब तक लिखते आए हैं सेम ऐसे ही बनेगा एज इट इज, ठीक है। जैसे देखिए शाम, तो स के साथ में मैं, सगुन, स ग और न का आंकड़ा, शेक्सपियर, तो स कै स पी, ये वाली ये लग गई, और र, शेक्सपियर, ठीक है। ये सारे ऐसे कैसे जाएंगे, जैसे शीतोषण, तो स तय और सण की हुक बन गई, शाबाश, स ब और स, ठीक है। अंतिम यानी कि लास्ट में कैसे बनेंगे वो देखिए, जब रेखाक्षर स शब्द के अंत में आए और इसके पश्चात कोई स्वर ध्वनित हो और इससे पहले तय वर्ग यानी कि तय के जो चारों अक्षर हैं वो तथा पै वर्ग रेखाक्षरों जब इनके प्रारंभ में रह लटकन हो, यानी कि पै वर्ग के रह का आंकड़ा लगना हो में से कोई हो, तो सर्वदा रेखाक्षर से ऊपर की ओर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए दशा, तो द के साथ में स, ये चीज याद रख लेना कि पूरे द के साथ में द, त, थ, द, ध, ठीक है, चारों में। और पै के साथ में अगर रह का आंकड़ा लग रहा है, पै फै बै भै, ये सिर्फ दो वर्ग हैं, इनके साथ में ऊपर वाला बनेगा, जैसे तुरसी, तय, ठीक है। ये तोसी, तय और सी, तुरसी में तय के साथ में रह और सी, ठीक है। परसा, पै के साथ में रह और सा, परसा। इनके अंत में कोई स्वर ध्वनित हो, जैसे तैवर्ग, टैवर्ग, पैवर्ग रेखाक्षरों के साथ जब सत सट चाप आए तो रेखाक्षरों से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं, जैसे परस्तिस, परस्तिस, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग एक बार देखना यहाँ पे, जैसे ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है, इसमें हमने लिखना है परस्तिस, परस्तिस, ये वाला लिखना है, ठीक है। तो पै के साथ में रे बनाया, ठीक है। अब सत वाली चाप बना दी हमने, तो देखो अब स ऐसे बनाएंगे, ये कोई शेप नहीं बनी हमारी, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि ये हमने यहाँ से यहाँ बना रखा है, यहाँ से यहाँ बना रखा है। लिखते हुए तो आप चलो बना भी दो, लेकिन पढ़ते हुए इसको पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते आप लोग इसको, ठीक है, कि ये क्या लिखा है आपने। लेकिन अगर पै के साथ में रह, सत और ऊपर की तरफ सह चला गया, तो इसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो अलग अलग दिख रहा है कि ये कंप्लीट कॉन्सोनेंट यहाँ तक है, ठीक है, ये चाप लग के यहाँ अलग कॉन्सोनेंट गया है। लेकिन इसमें तो देखो ये यहाँ पे ऐसे लग रहा है, और ये तो देखो अपने आप में ही एक शेप आ रही है ऐसे करके, ठीक है। लग ही नहीं रहा कि यहाँ से यहाँ जाकर फिर यहाँ आया होगा। तो जो ये वाला ना, ये वाला सही है, ठीक है।
तो इसलिए ये रूल याद रखना है, क्योंकि देखो इसमें ऊपर गया तो आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जब तैवर्ग पैवर्ग रेखाक्षरों इनके साथ रै लटकन भी हो के अंत में फै व आंकड़े के पश्चात स आए तो रेखाक्षर स सर्वदा ऊपर की ओर लिखा जाता है, यानी कि उपविस। तो देखो उ पै के साथ में वह का आंकड़ा लगा दिया और स उपविस, क्योंकि देखो हमने उपवि अब स ऐसे बनाए। ठीक है, बनने को बन सकता है, ये चीज गलत नहीं है। अगर आप लोग ऐसे बना रहे हो इसको सिंपल तरीके से तो भी गलत नहीं है। ठीक है, ये वाला रूल आपको याद रहे तो इसको ऐसे लिख लेना, ना याद रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, क्योंकि मेन चीज क्या है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, पढ़ना आप लोगों ने है। जो आप डिक्टेशन लिखोगे आपके सामने डिक्टेटर जो है, ठीक है, वो डिक्टेशन को बोलेगा या फिर स्पीकर रखा जाएगा, स्पीकर में डिक्टेशन चलेगी, तो वहाँ पे आप लोगों ने लिखने पे फोकस करना है। ठीक है, तो वहाँ पे इतनी चीज़ें ध्यान में ना भी रही किसी के कि कैसे लिखना है कैसे लिखना है। ठीक है, जिनको रूल याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो अपने सिंपल तरीके से लिखें। ठीक है, ये ना सोचे कि हमें तो रूल याद नहीं है तो कैसे लिखे, कहीं गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा, जैसे आपके समझ में आए वैसे लिखें, क्योंकि दूसरा कोई आपकी डिक्टेशन को चेक नहीं करेगा। वो जो आप स्टेनो लिख रहे हो ना, जैसे ये वाली जो स्टेनो लिखी है, आपके सामने ये जो आपका पेज होगा, यहाँ से पढ़ के कंप्यूटर पे आपने ऐसे हिंदी टाइप करनी है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश टाइप करनी है और हिंदी वालों को अपनी लिखी हुई स्टेनो पढ़ के हिंदी टाइप करनी है। तो जो चेक करेंगे ना, वो कंप्यूटर में आपका ये हिंदी वाला पैराग्राफ चेक होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक आध चीज़ें अपने तरीके से लिख भी रहे हो, अगर आपको कोई रूल ना याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो आप ये लिखो ना, इसको पढ़ ध्यान से लेना। लिख चाहे आप लोग कैसे भी लेना, लेकिन पढ़ते हुए ध्यान से पढ़ लेना और पैराग्राफ को ढंग से टाइप कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि चेक ये वाला होगा ना कि ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। बाकी एक आध चीज़ें इधर उधर आप अपने तरीके से लिख सकते हो, और स्टेनो को जितना आप अपने तरीके से लिखोगे ना वही बेस्ट है। ठीक है, सारे रूल फॉलो करके चलोगे सब टीचर्स की कि उसने ऐसे कराया उसने ऐसे कराया, तो भाई कभी नहीं होगा। स्टेनो को अपने अकॉर्डिंग लिखना सीखो, उसके बाद ही आपका स्टेनो का जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक हो पाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वर्ड बनाओ। जो वर्ड किसी टीचर का ना समझ में आए, चाहे मेरा भी ना समझ में आए, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कह रही हूँ। ठीक है, चाहे आप लोग किसी और की वीडियो देखो चाहे मेरी देखो, जो आपकी ना समझ में आए उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना लो। ठीक है, क्योंकि आपने लिखना है, आपने पढ़ना है। इसके बाद देखिए, ये हो गया जैसे दरवेश, दै, रै, वै और स। टैवर्ग रेखाक्षरों के साथ न लटकन हो और अंत में रेखाक्षर स ध्वनित हो तो स ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ट्यूनिस, तो ट के साथ में यह का आंकड़ा, सॉरी न का आंकड़ा और स, ये ईयू वाली दिफ्तोंग्स लग गई। ठीक है, यानी कि द्विस्वर जिसको कहते हैं भाई, यानी कि वह का आंकड़ा आ जाए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे हमने लिखना है पनिश। ठीक है, प न, इसमें हम ऊपर वाला स नहीं लिख सकते, प न स नीचे वाला ही लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया पफिस, तो प फ स। ठीक है, क्योंकि देखो प फ स नहीं लिख सकते आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखना, न के आंकड़े के बाद अगर स बनाना है तो डाउनवर्ड बनेगा, फ या व के आंकड़े के साथ स बनाना है तो अपवर्ड बनेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लिख के भी दिखा दिया है कि क्यों बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला नहीं बन सकता, यहाँ पे ये वाला नहीं बन सकता, अपने आप में ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो यहाँ पे डाउट मत रखना। याद रखना बस, फ या व के आंकड़े के बाद जो स होता है वो ऊपर जाता है। ठीक है, न के आंकड़े के बाद नीचे आएगा। उपरोक्त रेखाक्षरों के अतिरिक्त रेखाक्षर स नीचे की ओर ही लिखा जाता है। ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं, जैसे हर्षा तो है रै और शा, हमेशा है मैं और शा,
ठीक है, कलशा, दिनेश, इन सब में क्या है, नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला जो चैप्टर बच गया, ठीक है, यह का प्रयोग है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, यह का प्रयोग, यह का जो प्रयोग है, इस वाले चैप्टर को हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 92, इसके बाद में फिर से ग्रामलोक्स हैं। ठीक है, इसके बाद में 94 तक एक्सरसाइज आ जाएंगी। ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये 2 शब्द चिन्ह दे रखे हैं और ये वाला जो है, ठीक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। तब तक इस वाले की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी कंप्लीट करा नहीं सकती भाई, क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ठीक है, ये जो रूल्स वगैरह हैं ये थोड़े टफ हैं, तो ध्यान रखना, इनको अच्छे से समझ लेना। जो चीज़ें मैंने बताई है ना सिर्फ वही करना, ज़्यादा पछेड़े में पढ़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे आप लोगों को समझ में आए वैसे करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।